स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन गोडियोसो की लिखी हुई कहानी ए हाउस इज नॉट ए होम। बच्चों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हाउस और होम में अंतर होता है। हाउस किसी भी ऑर्डिनरी शेल्टर को कहते हैं, जबकि होम में प्यार होता है, माँ होते हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, और जब प्यार होता है तब होम बनता है। तो आइए देखते हैं जैन गोडियोसो की लिखी हुई कहानी ए हाउस इज नॉट ए होम। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हर प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो लेखिका हैं, जब टीनेजर में थी तब क्या प्रॉब्लम थी, और जब ग्रो अप हुई तो कैसे इन्होंने ओवरकम किया, इन प्रॉब्लम पे कैसे इन्होंने सफलता पाई। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the sincerity the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to the different high school. I felt very isolated. तो जब ये नए स्कूल में आई तो इन्होंने देखा कि जो इनका नई स्कूल की बिल्डिंग है, ये पुराने स्कूल के बिल्डिंग से कई गुना बड़ा है, और इनके फ्रेंड्स भी, जितने लोग इनके साथ पढ़े लिखे थे, वे भी आगे की कक्षाओं में आइसोलेट हो गए, दूर हो गए। इससे थोड़ी सी नर्वसनेस आती है, लेकिन ये जीवन का एक तरीका है। एक दिन इनके घर पे आग लग जाती है, उसमें काफ़ी सारे सामान जलने लगते हैं। तो इनकी मम्मी किसी तरह से जाती हैं, ये मना करती हैं, लेकिन मम्मी मानती नहीं है, क्योंकि पिता से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, और वापस आती हैं। फायर फाइटर्स से कहती हैं मेरी मम्मी अंदर हैं। फायर फाइटर्स कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम तुम्हारी मम्मी को बचा लेंगे। और इनकी एक बिल्ली भी अंदर फंस गई है, उसको ये बहुत चाहती थी बचपन में। फिलहाल मम्मी घर के अंदर फंसी हुई हैं, फायर फाइटर्स उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। द होल हाउस गॉट बर्न्ट, नथिंग वॉज लेफ्ट। शी ऑल्सो लॉस्ट हर कैट। द मदर एंड द डॉटर स्पेंट some time in the car with fireman's blankets on them. यानी कुछ नहीं बचा, बिल्ली का कोई पता ही नहीं चला। Then they went to the grandparents house. इसके बाद ये लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स हाउस में रहने के लिए चले गए, क्योंकि इनका मकान तो जल गया था। नेक्स्ट डे इन स्कूल आफ्टर फायर, फोर्स्ड बाय हर मदर, द नरेटर वेंट टू स्कूल wearing the previous day's dress and borrowed shoes. तो चूंकि हर चीज सामान जल गया था, मम्मी ने जबरदस्ती इनको स्कूल भेजा दूसरे से शूज मांग कर। शी वॉज वरीड, शेबी एंड फेल इम्प्रेस्ड, उनको बहुत अजीब लग रहा था। रेंटेड एन अपार्टमेंट, चूंकि मकान जल गया था तो एक अपार्टमेंट इन लोगों ने किराए पे लिया। स्कूल से भी मदद मिली। एक महीने बाद when she and her friends were watching her house being rebuilt, a lady came with her cat. तो जब लेखिका अपने मकान को देख रही थी कि बनते हुए, तो एक लेडी आई, उनके हाथ में कैट था। She got the phone number from the cat's collar. बिल्ली के गले में फोन नंबर था, उसकी मदद से वो वहां पे आई। उन्होंने बताया कि आपकी कैट है। कैट इनको ज्यों देखी लेखिका को, इनके ऊपर चली गई प्यार से। एज द फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी diminished, the narrator's feelings changed.
She no longer wanted to die or was depressed. She was rather grateful to life, to her new friends and the kind lady. She regained interest in life. तो कैट को जिस लेडी ने इन्हें वापस किया था उस लेडी से ये बहुत प्रभावित थी और इन्होंने निश्चय किया कि अब मैं कभी भी अपने अंदर बुरे विचारों को नहीं लाऊंगी, अच्छे विचारों को लाऊंगी। तो लेखिका इस तरह से बताती हैं कि जीवन में कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, हमें इन दोनों का मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के करना चाहिए।